अथ एकोनपञ्चः सर्गः। सुंदरकांड के 49वें सर्ग में रावण के प्रभावशाली स्वरूप को देखकर हनुमान जी के मन में अनेक प्रकार के विचारों को उठने का वर्णन है। ततः सकर्मणा तस्य विस्मितो भीम विक्रमः हनुमान क्रोधिताम्राक्षो रक्षोधि परम वैक्षतो। इंद्रजित के उस नीतिपूर्ण कर्म से विस्मित तथा रावण के सीताहरण आदि कर्मों से कुपित होकर के रोष से लाल आंखें किए भयंकर पराक्रमी हनुमान जी ने राक्षस राजा बल की ओर देखा। कृभाजिमानं महारेण कांचनेन विराजिता मुक्ता जालप्रतेनाथ मुकुटेन महादित्यम। वह महातेजस्वी राक्षस राज सोने के बने हुए बहुमूल्य एवं कीर्तिमान मुकुट से, जिसमें मोतियों का काम किया हुआ था, उद्भासित हो रहा था। वज्र संयोग संयुक्त ही महारमणि विग्रह हे महीराभरण चित्र मनुष्य प्रकल्पित। उसके विभिन्न अंगों में सोने के विचित्र आभूषण ऐसे सुंदर लगते थे मानो मानसिक संकल्प द्वारा बनाए गए हों। उनमें हीरे तथा बहुमूल्य मणिरत्न जड़े हुए थे। उन आभूषणों से रावण की अद्भुत शोभा होती थी। महारिहंसौम संगीतम रक्तचंदनरूषितम स्वनुलिप्तम विचित्राभिर्विविधाभिक्षरम्। बहुमूल्य रेशमी वस्त्र उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल चंदन से चर्चित था और भांति भांति की विचित्र रचनाओं से युक्त सुंदर अंगरागों से उसका सारा अंग सुशोभित हो रहा था। विचित्रम दर्शनीयश्च रक्ताक्षय भीम दर्शनैः दीप्त तीक्ष्ण महादर्शम पिलंबम दर्शनच्छदै। उसकी आंखें देखने योग्य लाल लाल और भयावनी थी। उनसे और चमकीली तीखी एवं बड़ी बड़ी डाढ़ों तथा लंबे लंबे ओंठों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। श्रोभिर्दशभिर्वीरो भ्राजमानं महोजिसं नाना व्याल समाकीर्णैः शिखरैरेव मंदिरम। वीर हनुमान जी ने देखा अपने 10 मस्तकों से सुभित महाबली रावण नाना प्रकार के सर्पों से भरे हुए अनेक शिखरों द्वारा शोभा पाने वाले मंदिराचल के समान प्रतीत हो रहा है। नीलांजन चय प्रभ्यम हारेणो रसी विराजिता पूर्णचंद्राभवक्त्रेणो सबालार्किवाम्बुदम बाहुभिर्बद्ध केयूरैः चंदनोत्तम रूषितैः भ्राजमानांगदैः भीमैः पंच शीर्षैर्वोर्गैः। उसका शरीर काले कोयले के ढेर की भांति काला था और बक्षास्थल चमकीले हार से भूषित था। वह पूर्ण चंद्र के समान मनोरम मुख द्वारा प्रातः काल के सूर्य से युक्त मेघ की भांति शोभा पा रहा था, जिनमें केयूर बंधे थे। उत्तम चंदन का लेप हुआ था और चमकीले अंगद शोभा दे रहे थे। उन भयंकर भुजाओं से शोभित रावण ऐसा जान पड़ता था मानो 5 सिर वाले अनेक सर्पों से सेवित हो रहा हो। महति स्फाटिके चित्रे रत्न संयोग चित्रिते उत्तमास्तरणास्तीर्णे सुपविष्टम्बरासने। वह स्फटिक मणि के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर, जो नाना प्रकार के रत्नों के संयोग से चित्रित विचित्र सा सुंदर खिल बिछोनों से आच्छादित था, बैठा हुआ था। अलंकृताभिरत्यर्थम प्रमदाभिषमन्ततः बलभ्यजन हस्ताभिरारात्समुपसेवितम्। वस्त्र और आभूषणों से खूब सजी हुई बहुत सी युवतियां हाथ में चमर लिए सब ओर से आसपास खड़ी हो उसकी सेवा करती थीं। दुर्धरेण प्रहस्तेन महापार्श्वेन रक्षसा मंत्रिभिर्मंत्रतत्त्वज्ञैः कुंभेन च मंत्रिणा उपोपविष्टं रक्षोभिश्चतुर्भिर्बलदर्पितं कृत्स्नं परिवृतं लोकं चतुर्भिर्यो सागरैः। मंत्र तत्व को जानने वाले दुर्धर, प्रहस्त, महापार्थ तथा नुकुंभे 4 राक्षस जाति मंत्री उनके पास बैठे थे। उन चारों राक्षसों से घिरा हुआ बलाहिमानी रावण 4 समुद्रों से घिरे हुए समस्त भूलोक की भांति शोभा पा रहा था। मंत्रिभिर्मंत्र तत्त्वज्ञैः अन्यैश्च सुवेदर्शिभिः आश्वास्यमानं सचिवैः सुरैरेव सुरेश्वरम्
जैसे देवता देवराज इंद्र को सांत्वना देते हैं, उसी प्रकार मंत्र तत्व के ज्ञाता मंत्री तथा दूसरे दूसरे शुभचिंतक सचिवों से आश्वासन दे रहे थे कि अपश्यत राक्षसपतिम हनुमान अति तेजसम वेष्टितम मेरु शिखरे शतोयमेतोयदम। इस प्रकार हनुमान जी ने मंत्रियों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी सिंहासनारूढ़ राक्षस राज रावण को मेरु शिखर पर विराजमान सजल जल धर के समान देखा। स्वतः संपीड्यमानोऽपि रक्षोभिर्बिम्बक्रमैः विस्मयं परमं गत्वा रक्षोऽधिपं भक्षिता विराजमानं ततो दृष्ट्वा हनुमान राक्षसेश्वरं मनसा चिन्तयामासो तेजसा तस्य मोहिता। उस भयानक पराक्रमी राक्षसों से पीड़ित होने पर भी हनुमान जी अत्यंत विस्मित होकर राक्षस राज रावण को बड़े गौर से देखते रहे। उस दीप्तशाली राक्षस राज को अच्छी तरह देख करके उसके तेज से मोहित हो हनुमान जी मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे कि अहो रूप महो धैर्य महो सत्व महो युति अहो राक्षस राजस्व सर्वलक्षण युक्तता यद्यद्धर्मो न बलवान स्यादयं राक्षसेश्वरः स्यादयं सुरलोकस्य शक्रस्यापि रक्षिता। अरे इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है, कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। यदि इसमें प्रबल अधर्म न होता तो यह राक्षस राज रावण इंद्र सह संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। अस्ति क्रूरै निसंशयिष्य कर्म विरलोक कुत्सितैः सर्वे बिभ्यति खल्वस्मान् लोकाः सामरदानवा अयं त्युत्सहते क्रुद्धा कर्तुमेकार्णवे जगत् इति चिन्तां बहुविधां करोन्मतिमान् कपि दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावममितौजिषः। इसके लोक निंदित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोक इससे भयभीत रहते हैं। यह कुपित होने पर समस्त जगत को एक कारणाओं में निमग्न कर सकता है, संसार में प्रलय मचा सकता है। हमें तेजस्वी राक्षस राज के प्रभाव को देखकर वे बुद्धिमान वानर भी ऐसी अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते रहे। अथ 50 सर्ग नमः। तमोद्वीक्ष्य महाबाहु पिंगाक्षं पुरतः स्थितं रोषेण महताभिष्टो रावणो लोकराजा। समस्त लोकों को रुलाने वाला महाबाहु रावण भूरी आंखों वाले हनुमान जी को सामने खड़ा देख महान रोष से भर गया। शंका हतात्मा दध्यौषा कपीन्द्रम तेजसा वृतम किमेक भगवान नंदी भवेत् साक्षादिहागता तेन सप्तोष्मि कैलासे मया प्रहर्षिते पुरा सोऽयं वानरमूर्तिः स्यात् किंचित् बाणोऽपि वासुरः। साथ ही तरह तरह की आशंकाओं से उसका दिल बैठ गया। अतः वह तेजस्वी वानर राज के विषय में विचार करने लगा। क्या इस वानर के रूप में साक्षात भगवान नंदी यहाँ पधारे हुए हैं, जिन्होंने पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर जबकि मैंने उसका उपहास किया था मुझे श्राप दे दिया था। वे ही तो वानर का स्वरूप धारण करके यहाँ नहीं आए हैं, अथवा इस रूप में बाणासुर का आगमन तो नहीं हुआ है। सराज्ञारोसतां राक्षात् प्रहस्तं मंत्री सत्यमं कालयुक्त वाचेदं बचो विपुलमर्थवतो दुरात्मा पृच्छ्यतामेको कुतः किं वाक्यकारणं वनभंगे चकोऽस्तास्यार्थो राक्षसानां चतुर्दिने। इस तरह तर्क वितर्क करते हुए राजा रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके मंत्री और प्रहस्त से इसमें अनुकूल गंभीर एवं अर्थयुक्त बात कही। अरे मंत्री, इस दुरात्मा से पूछो तो सही, यह कहाँ से आया है, इसके मारने का क्या कारण है, प्रमदावन को जानने तथा राक्षसों को मारने में इसका क्या उद्देश्य था। मत्पुरीं प्रदृश्यां बहिगमने किं प्रयोजनम् आयोधने वा किं कार्यं पृच्छ्यतामेक दुर्मति। मेरी दुर्जयपुरी में जो इसका आना हुआ है उसमें इसका क्या प्रयोजन है, अथवा इसने जो राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिया है उसमें इसका क्या उद्देश्य है।
ये सारी बातें उस दुर्बुद्धि वानर से पूछो। रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमब्रवीत् समाश्वासे भद्रं तेन भिकार्यात्वया कपेत्। रावण की बात सुन करके प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, अरे बानर तुम घबराओ नहीं, धैर्य रखो, तुम्हारा भला हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि तावत् तुमिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयं तत्त्वमाख्याहि माते भूद्भयं वानरमोक्षसे। यदि वैष्णवस्य त्वं यमस्य वर्णस्य च चारुरूपमृदं कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीं माम्। यदि तुम्हें इंद्र ने महाराज रावण की नगरी में भेजा है तो ठीक ठीक बता दो बानर, डरो न, छोड़ दिए जाओगे। अथवा यदि तुम कुबेर यम या वरुण के दूत हो और जो है यह सुंदर रूप धारण करके हमारी इस पुरी में घुस आए हो तो यह भी बता दो कि विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो व्यय कांक्षिणा नहीं ते वानरम तेजो रूप मात्रम तु वानरम। अथवा विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। तुम्हारा तेज वानरों का सा नहीं है, केवल रूप मात्र वानर का है। तत्वतः कथय स्वाद्य ततो वानर मोक्ष से अनृतम बदश्चापि दुर्लभम तव जीवितम। अरे वानर, इस समय सच्ची बात कह दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे। यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना संभव हो जाएगा। अथवा यन्निमित्तस्ते प्रवेशो रावणालये मुक्तो हरिवरस्तदा रक्षो गणेश्वरम् अब्रवीन्नास्मि शक्रस्वयमस्य वर्णस्य च धनधेन मे शक्यं विष्णुना नास्मि चोदितः। जातिरेव मम त्वेखा वानरो हिमागतः दर्शने राक्षसेन्द्रस्य तदिदं दुर्लभं मया परं राक्षसराजस्य दर्शनार्थे विनाशितं। ततस्ते राक्षसा प्राप्ता बलिनो युद्धकांक्षिणः रक्षणार्थं च देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे। अथवा और सब बातें छोड़ो, तुम्हारा इस रावण के नगर में आने का क्या उद्देश्य है, यही बता दो। प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर उसमें वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने रावण के स्वामी राक्षसों के स्वामी रावण से कहा, मैं इंद्र यम अथवा वरुण का दूत नहीं हूँ, कुबेर के साथ भी मेरी मैत्री नहीं है और भगवान विष्णु ने भी मुझे यहाँ नहीं भेजा है। मैं जन्म से ही वानर हूँ और राक्षस रावण से मिलने की उद्देश्य से ही मैंने उनके इस दुर्लभ वन को उजाड़ा है। इसके बाद तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए और मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। अस्त्रपाशैः न शक्यो हम बद्धुं देवासुरैरपि पितामहादेकवरो ममापि समागतः। देवता अथवा असुर भी मुझे अस्त्र अथवा पास से बांध नहीं सकते, इसके लिए मुझे भी ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है। राजानां दिशु कामेन मयास्त्रमनुवर्तितं विमुक्तोऽप्यहमस्त्रेण राष्ट्रैः स्वविवेदितः। केनचिद्रामकार्येण आगतोऽस्मि त्वान्तिकं दूतोऽहमिति विज्ञाय राघवश्यामतौ सह सूर्यतामेव वचनं मम पथ्यमिदं प्रभो। राक्षस राज को देखने की इच्छा से ही मैंने अस्त्र से बंधना स्वीकार किया है। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ, फिर भी इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझ कर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का कुछ कार्य है, उसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, मैं अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ। ऐसा समझकर मेरे सत्कारी वचन को वश सुनो। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 50 सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन